मित्रों नमस्कार। मनोकामना ज्योतिष में मैं हाजिर हूँ, पंडित ब्रजेश चंद पाठक। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो किसी की भी कुंडली को फलादेश करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसको आप अच्छी तरह समझ लें। जो भी आपको जानकारी है लग्न कुंडली के बारे में, प्रथम भाव को लग्न बोलते हैं, उसमें 1 से 12 के अंक कोई भी हो सकते हैं। तो उस लग्न में एक अंक है, मान लीजिए प्रथम भाव में, तो प्रथम भाव का एक अंक है तो उसका स्वामी हो जाएगा मंगल। अगर मंगल लग्न में ही है तो उसका क्या फल होगा। उसी तरह से आपको 12 भाव में लग्नेश के रहने पर क्या जातक को फल मिल सकता है और उसके भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, उसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। उसको आप श्रवण करके आप जो बता रहे हैं वही सब आप पाएंगे और दूसरे के भी जीवन के बारे में आप समझ सकते हैं कुंडली को देखकर। तो मित्रों, अगर लग्नेश लग्न में ही होता है तो ऐसा जातक बहुत ही स्वस्थ रहने वाला, प्रसन्नचित्त रहने वाला और हर कार्य को वो अपने बल बदौलत संपन्न करता है और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है। अगर शुभ दृष्टि भी हो तो और उसके भाग्य में 4 चांद लग जाता है। लग्नेश के लग्न में ही होने से बहुत ही शुभ फल मिलता है अगर कोई गलत ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में है तो ऐसा जातक अपने बल बदौलत धनार्जन करता है और जीवन पर्यंत धनार्जन करते रहता है। कभी उसको धन की महसूस नहीं होगी। अगर शुभ है, प्रबल है और शुभ दृष्टि है तो और क्या कहना। और ऐसा जातक विद्वान होता है, शुभ प्रवृत्ति का होता है, धार्मिक होता है, सम्मानित होता है। ऐसे जातक को खाने पीने का भी बहुत ही अच्छा शौकीन होता है, सुस्वादु पेय करने का शौकीन होता है और मनोविज्ञान आदि में भी उसकी रुचि होती है। किसी भी व्यक्ति के आव भाव को देखकर वो आसानी से समझ जाता है कि इनके मन में क्या विचार चल रहा है। अगर इस पर कोई कुदृष्टि हो, किसी ग्रह का पाप ग्रह युक्त हो, तो ऐसा जातक निष्ठुर हो सकता है, कुटुंब परिवार से दूर रहने वाला हो सकता है, कुटुंबों से द्वेष रखने वाला हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, लोभी हो सकता है। तो हर भाव में सुप्रभाव से उसमें क्या विशेषता होगी उसके मैं अच्छी तरह से आपको विश्लेषण करके बताते जा रहा हूँ। मित्रों, सो सुनकर आप अपनी कुंडली निकाल कर बात मिलाएंगे तो आपको 100% ये बात मिलती हुई दिखेगी। अगर लग्नेश आपका मान लीजिए तृतीय भाव में है तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, प्रसिद्ध होता है, अपने क्षेत्र में अद्वितीय होता है, गणितज्ञ होता है, कलाकार होता है, सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होता है, खुशहाल जीवन जीता है और तृतीय भाव पर कुदृष्टि ना हो, गलत पाप दृष्टि ना हो तो भाइयों से भी ऐसा जातक लाभ लेते हुए देखा गया है। अगर कुदृष्टि पाप युक्त है तो भाई से मतभेद, अचल संपत्ति आदि से उसकी मन में वैमनस्यता हो सकती है। ऐसा जातक लघु यात्रा का बहुत ही शौकीन होता है, इधर उधर यदा कदा यात्रा करते ही रहता है। देश विदेश भी भ्रमण करने की जिज्ञासा ऐसी जातकों की रहती है। ऐसा व्यक्ति आप बड़े बड़े खिलाड़ियों में देख सकते हैं, बड़े बड़े कलाकारों में देख सकते हैं, प्रसिद्ध लेखक भी हो सकता है। जातक में साहस की विशेषता, बहुत ही पराक्रमी ऐसा जातक होता है जिसका लग्नेश तृतीय स्थान में होता है। मित्रों, अगर लग्नेश प्रथम भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में है तो ऐसा जातक बहुत ही समृद्धशाली बनता है। ऐसे जातक को वाहन, बंधु बांधव, मकान आदि की सुख सुविधा प्राप्त होती है। माता से भी सुख प्राप्त होता है, माता पिता को चाहने वाला होता है, माता पिता का प्यारा होता है और आध्यात्मिक विषयों में भी ऐसा जातक रुचि लेते देखा गया है। धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा जातक हो सकता है, धर्म शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, धार्मिक चीज़ों के ज्ञान के जिज्ञासु हो सकता है।
चतुर्थ भाव में लग्नेश रहने के कारण राजयोग निर्मित होता है, तो ऐसा जातक प्रसिद्ध होता है। और विद्या में भी, विद्यार्जन में भी बहुत ही जिज्ञासु होता है, बहुत ही लगनशील होता है, बहुत ही एकाग्रचित्त होकर अपने विद्यार्जन में आगे की ओर बढ़ते चला जाता है और हर तरह का सुख सुविधा प्राप्त करता है। मित्रों, लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में अच्छे तरह से बैठे हों, कुदृष्टि ना हो, पाप युक्त ना हो, तो ये भाव चतुर्थ भाव का मिलता है। अगर दूषित है, प्रदूषित है, पाप युक्त है, तो माता का सुख कम मिलेगा और माता पिता में मतभेद भी हो सकता है। मकान, भवन, वाहन आदि में उसकी न्यूनता भी देखी जा सकती है। मित्रों, अगर आपका लग्नेश प्रथम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तो ऐसे जातकों को पुत्र से संबंधित कुछ न्यूनता दिख सकती है। ऐसे जातक मध्यम संतान प्राप्त करने वाले होते हैं, राजकीय कार्य से भी लाभ लेते हैं, विद्यावान होते हैं। लग्नेश अगर शुभ हो तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है ऐसा जातक और अच्छे पद पदवी वाला होता है और कलात्मक अभिरुचियों वाला होता है। ऐसे जातक को आमोद प्रमोद, मनोरंजन आदि से भी धनार्जन करते देखा गया है और बहुत ही यशस्वी ऐसा जातक हो सकता है अगर पाप दृष्टि, पाप युक्त, पाप ग्रह से ग्रसित ना हो तो। अगर लग्नेश षष्ठम भाव में हो तो ऐसा जातक शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, किसी न किसी छोटी मोटी बीमारियों से ग्रसित रहता है जीवन पर्यंत। और अगर बलिष्ठ हो तो चिकित्सा क्षेत्र में भी जा सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है। और अशुभ हो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उसको संतुष्टि कभी जीवन पर्यंत नहीं मिल सकता है। पाप ग्रह से युक्त हो तो शरीर में रुग्णता बनी रहेगी, किसी न किसी बीमारी की समस्या से ऐसा जातक ग्रसित रहता है और शत्रुओं से भी उसको मुसीबतें झेलनी पड़ती है। तो हर भाव में शुभ अशुभ से परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। मित्रों, ऐसा जातक अगर षष्ठम भाव में सब सही ढंग से ग्रह दृष्टि और सुदृष्टि शुभ ग्रह हो तो खेल कूद में भी रुचि रखने वाला जातक होता है। ऐसे लोग आपके क्रिकेट जगत में और किसी भी खेल के जगत में आपको ऐसे आदमी अच्छे खेल कूद करके अपना नाम यश कीर्ति भी प्राप्त करते देखा गया है। मित्रों, अगर लग्नेश सप्तम भाव में हो तो स्वास्थ्य के लिए शुभ है और लग्नेश पर अगर अच्छा शुभ फल, शुभ दृष्टि, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि है तो जातक सुशील, तेजस्वी, ओजस्वी, प्रतिभावान होता है और वे भ्रमण, पर्यटन आदि के शौकीन होते हैं। उसके पत्नी या पत्नी के कुंडली में हो तो पतिदेव पतिव्रता और पतिपरायण हो सकता है एवं पति पत्नी में परस्पर बहुत प्यार हो सकता है। अगर कुदृष्टि, पाप ग्रह युक्त ना हो, अगर है तो विदेश में ऐसा जातक भटकने वाला होता है, स्थिर चित्त नहीं होता है, किसी न किसी समस्या से ग्रसित रहता है और जटिल परिस्थितियों से उसको झेलना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को विदेश में भी किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं, भटकाव को देखा गया है, वो भटकते रहना पड़ सकता है ऐसे जातकों। अगर लग्नेश आपका अष्टम भाव में है तो आपके शारीरिक रूप से दुर्बलता, चिंतित रहने वाला, दुर्व्यसन का शिकार हो सकता है ऐसा जातक। अष्टम भाव में अगर लग्नेश है, शुभ दृष्टि से युक्त है तो बुद्धिमान, सदाचारी हो सकता है, प्रवचनकर्ता हो सकता है, यश कीर्ति प्राप्त करने वाला हो सकता है और गंभीर स्वभाव का हो सकता है। अगर गलत ग्रहों से प्रभावित है, दुष्प्रभावित है तो असाध्य रोगों से ग्रसित हो सकता है। ऐसे जातकों को हमने देखा है कि बहुत ही कंजूस, कृपण, लोभी प्रवृत्ति भी हो सकती है जातकों की। और ऐसे जातक अगर पाप ग्रह युक्त है तो आँखों की ज्योति जल्दी ख़त्म हो सकती है और ऐसा आदमी रोगी भी रह सकता है। अगर शुभ है तो फिर यशस्वी, प्रतापी, प्रवचनकर्ता और यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। लग्नेश यदि नवम भाव में है तो ये बहुत ही अच्छा माना गया है, भाग्यशाली होता है और सच्चरित्रवान होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है, धर्म कर्म में अधिकतर रुचि लेने वाला होता है,
धर्म क्षेत्र का ज्ञाता होता है, धार्मिक चीज़ों का प्रवक्ता हो सकता है। केंद्र त्रिकोण का शुभ संबंध होने से ऐसा जातक बहुत ही आस्तिक होता है, सात्विक होता है, ईश्वरवादी होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है, निपुण होता है, कुशल होता है, प्रखर प्रवक्ता ऐसे जातकों को देखा गया है। भाग्य भाव में लग्नेश होने से जातक परम भाग्यशाली होता है और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण वैभवपूर्ण अपने जीवन को व्यतीत करता है। पूरा जीवन उसका सुखमय व्यतीत होता है और जन्म से ही वो उसको किसी प्रकार के किसी अर्थाभाव या सामाजिक दृष्टिकोण से किसी तरह से उसको किसी प्रकार के दुख झेलना नहीं पड़ता है। जन्म से ही वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता है जीवन पर्यंत। अगर कुछ दृष्टि पर गया हो तो भाग में विघ्न बाधाएं आने की संभावना, पापयुक्त हो तो पिता से संबंधित कुछ तकलीफ़ें उसको झेलते हुए देखा गया है। अगर लग्नेश दशम भाव में हो तो ऐसे जातक बहुत ही परिश्रम करके बहुत धन अर्जन करने वाला होता है। ऐसे जातक की कार्यशैली से बहुत लोग प्रभावित होते हैं, अपने क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है, अपने कुल में शिखर को प्राप्त करने वाला होता है, माता पिता का आदर करने वाला होता है, माता पिता उसके मान सम्मान से, सेवा शुश्रूषा से गदगद होकर उसको सब चीज़ अपनी संपत्तियों को न्यौछावर करने वाला होता है। तो ऐसे जातक को पिता बहुत ही चाहने वाले होते हैं और पुत्र के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। पुत्र भी पिता से बहुत प्रसन्न होता है और पिता पुत्र से प्रसन्न होता है। मित्रों, अगर लग्नेश आपका 11 भाव में, आय भाव में, एकादश भाव में है तो ऐसा जातक बहुत ही दीर्घायु और सुखी, संतान पक्ष से भी सुखी होता है और बहुत ही सच्चरित्रवान होता है, पिता के यश को बढ़ाने वाला होता है, कुल के यश को बढ़ाने वाला होता है, सगे संबंधियों को मान सम्मान को बढ़ाने वाला होता है, सुख वैभव की प्राप्ति करता है, पुत्र तथा संतान का उत्तम सुख पाने वाला होता है। अगर पापयुक्त पाप दृष्टि ना हो तो, अगर पापयुक्त पाप दृष्टि हो तो इसमें न्यूनता आ जाएगी, उसमें कुछ अभाव, इसमें कुछ क्षीणता आ जाएगी। तो ऐसे ग्रहों को अगर पापयुक्त पाप दृष्टि हो तो उसकी शांति से आदमी का मार्ग प्रशस्त होने लगता है और वो भाग्य उन्नति होने लगती है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगता है। इस तरह से मित्रों आपने एकादश भाव का फल समझा। अगर लग्नेश आपका द्वादश भाव में है, व्यय भाव में है, तो ऐसा जातक अगर पाप दृष्टि युक्त हो तो दुर्व्यसनी भी बन सकता है, कठोर वचन वाला हो सकता है, जुआ सट्टा खेलने वाला हो सकता है। अगर शुभ फल है, शुभ दृष्टि है, लग्नेश पर गुरु आदि की दृष्टि हो, शुभ फल, तो उस जातक फिर दान पुण्य करने वाला होता है, परोपकार की भावना होती है उसमें, और इसको मोक्ष स्थान भी कहा गया है। तो ऐसे जातक आध्यात्मिक रुचि वाला होता है, सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है और धर्म कर्म में रुचि लेकर उस पर व्यय करने वाला और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है अगर इसमें कुछ दृष्टि ना हो तो, पापयुक्त ना हो तो। और ग्रहों का भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ लग्नेश का द्वादश भाव फल के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। इसको आप अपनी कुंडली निकाल कर देखेंगे, मिलाएंगे तो आपको सब मिलती हुई बातें नज़र आएंगी। मित्रों, एक एक करके हम सभी ग्रहों के सब घर में क्या फल मिलता है उससे आप देखने से, समझने से किसी की भी कुंडली को आप देखकर बता सकते हैं कि यह कुंडली आपके लिए यह वीडियो बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। और आप अपने शुभचिंतकों को भी और जन्म कुंडली की ज्योतिष विद्या की प्रचार प्रसार के लिए आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मित्रों, आपके सहयोग की भी अपेक्षा रहती है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार अच्छे लोग ही करते हैं। दुष्ट लोग, गलत लोग, ईर्ष्यालु लोग कभी शेयर नहीं करते देखेंगे आप, तो उसकी कुंडली से ही पता चल जाता है। जो शेयर नहीं करेगा और धार्मिक चीज़ को प्रचार प्रसार में हाथ नहीं बटाएगा तो उसकी कुंडली में अगर दुर्योग होगा तभी सभी चीज़ों का वो सहयोग और उसको प्रोत्साहित नहीं करेगा। मित्रों, इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से नमस्कार।